वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो फैमिली, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड चैनल पे अभी मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, यानी कि कुछ दिनों का ब्रेक लिया है मैंने उस चैनल से। फिलहाल फर्स्ट चैनल पे ही वीडियो आएंगे, पर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उस पर आएंगे तो सही वीडियो, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है, देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मेरे वीडियोस को कैसे देखना है या लेना है। तो पहले आज मैं कुछ साइन ले रही हूँ और ज़्यादातर इन्हीं के आधार पर रीडिंग होगी, कार्ड्स कम लूंगी। ठीक है, कुछ साइन होंगे, कुछ मैसेजेस होंगे, उसको देखते हैं कि क्या आपको डिवाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आवाज़ कम ज़्यादा आपको आती है तो ईयरफोन कम आती, अगर आपको आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। बोलने की स्पीड कम ज़्यादा लगती है तो वीडियो की स्पीड को आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वीडियो के दौरान मेरे हंसने बोलने रोने गाने से आपको कोई परेशानी हो तो वीडियो देखना है या नहीं, ये आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो पहला मैसेज है आपके लिए साइंटिस्ट का। तो कोई दिमाग लड़ा रहा है या दिमाग लगा रहा है। यहाँ पे नंबर है 6 और आप इसे 9 भी समझ सकते हैं। प्रॉमिस योर सेल्फ समथिंग एंड कीप इट। तो यहाँ पे आप या कोई किसी से प्रॉमिस कर रहा है। एक्स कार्मिक फीमेल है जो कि अपने आप से प्रॉमिस करके बैठी है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है। आई विल नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार पर्सनली सारी चीजों को ले रहा है या कर रहा है या कर रही है। और इसका यही मतलब है कि ये आपके पर वाटर मैजिक करे या फिर फ्रीजर स्पेल करे, कुछ इस तरह की एनर्जी से। या फिर दिमाग लड़ा रही है इस फादर इन लॉ के साथ मिलके के। या फिर कोई अपने इन लॉज की फैमिली के ऊपर किसी ना किसी तरह का स्पेल वर्क कर रहा है या कर रही है। मैसी हाउस एनर्जी। तो कोई ना कोई क्योस क्योटिक एनर्जीज हैं यहाँ पे, इनकी क्योस मैजिक है यहाँ पे। ठीक है, के आजकल लोग ओके में के ही लिखते हैं खाली। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो कि ओके की जगह के यूज करता है। या चीजों को बहुत ही हाई जो डेफिनेशन होता है ना, जैसे हाई डेफिनेशन जो वीडियोस होते हैं उसमें देखना पसंद करता है या करती है। लास्ट कपल ऑफ मंथ से ये सारी चीजें चल रही हैं ज्यादा। दूसरों के सामने अनजान और भोला बनना कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो कि दूसरों के सामने ये प्रिटेंड करता है या करती है कि मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है मेरे घर में। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसी एक्स कार्मिक फीमेल है जो लगातार आपके ऊपर या किसी के ऊपर स्पेल वर्क कर रही है, वाटर मैजिक का यूज कर रही है। और इसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से या तो आपके घर की एनर्जी मैसी है या फिर इस पर्सन के घर की खुद की एनर्जी मैसी है, रिटर्न टू सेंडर होने की वजह से। और ये इंसान ये प्रिटेंड कर रहा है या दूसरों के सामने अनजान या भोला बन रहा है या बन रही है कि मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता हमारे घर में ये सारी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, या फिर हमारे घर में ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, बिजनेस में ये दिक्कत क्यों हो रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये इंसान लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है या कर रही है, हर चीज को पर्सनली लेके। और इस इंसान ने आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क किया है, मैजिक किया है, वाटर मैजिक हो, फ्रीजर मैजिक हो, वो चीजें इसकी अपनी लाइफ में, अपने हाउस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ये नहीं बता रही है लोगों को कि मैं मैजिक कर रही हूँ, इसकी वजह से सारी जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है। चलिए, कीपर्स ऑफ द लाइट। ठीक है, कीपर्स ऑफ द लाइट से भी हम कार्ड ले लेंगे। फिलहाल डेक यहीं रखा है, अभी एकदम नहीं ले रहे हैं, लेकिन के आया है वैसे आपके लिए। और डेक का नाम भी है कीपर्स ऑफ द लाइट। यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे, डबल ई की। कहानी खत्म हो चुकी है। तो मैसी हाउस एनर्जी जो भी आपके सामने भेजने, आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की थी या आपकी लाइफ को खराब करने की लगातार जो कोशिश की जा रही है, उसमें इसकी ये कहानी खत्म हो चुकी है। या फिर इसकी ये बात पकड़ी गई है कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रही है। यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है यहाँ पे, तो मे बी ये अपने खुद के ब्रदर इन लॉ के साथ मिलके, देखिए अभी ये इन लॉज की एनर्जीज हैं। तो ये हो सकता है कि ये इन लोगों के साथ मिलके ये काम कर रही हो पिछले कुछ महीनों से। या फिर कोई ब्रदर इन लॉ हो, तो ब्रदर इन लॉ में जरूरी नहीं है कि कोई ये देवर हो, ठीक हो सकता है ये कोई जीजा हो। यानी कि ऐसी एनर्जीज भी आप देख सकते हैं। यानी कि देखिए, ब्रदर इन लॉ में जो भी रिश्ते आते हैं उनको देख लीजिएगा। मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम क्या लूं, मदर इन लॉ है यहाँ पे, देखिए बहुत लॉ है यहाँ पे। तो ये मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ओके। मे बी आपकी कोई एक्स कार्मी फीमेल भी हो सकती है इनमें से।
या फिर ये तीनों लोग मिलकर ये सब कर रहे हैं, या फिर इन तीनों के ऊपर ये मैजिक किया जा रहा है। इलेक्ट्रिशियन, आप ये हो सकते हैं। क्लीन योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहिएगा क्योंकि आपकी तरफ ये एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है पिछले कुछ महीनों से। मे बी ये कोई एक्स कार्मिक फीमेल है और ये किसी के फादर, मे बी इस एक्स कार्मिक फीमेल के रिलेटिव हैं कोई, यानी कि ये इसके खुद के मम्मी पापा या भाई हैं जिनके साथ ये मिलकर पिछले कुछ महीनों से ये सब चीजें कर रही है। क्योंकि देखिए हर चीज को घुमा फिरा कर देखना होगा, मेहमानों का आना जाना है। डेंटिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, तो ये आपके इनके बिजनेस हो सकते हैं, या फिर लोगों के सामने इतना हंस के दिखाना, हंस के बातें करना और अंदर ही अंदर चीजों को खराब करना या डार्कनेस में रखना। और देखिए कीपर्स ऑफ द लाइट मैसेज आया है आपके लिए और यहाँ पर डार्कनेस का मैसेज है, यानी कि जो कीपर्स हैं वो आपकी लाइट बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको डार्कनेस में जो भेजा जा रहा है या भेजने की कोशिश की गई है वो सारी एनर्जी खुल गई है क्योंकि दूसरों के सामने अनजान और जो भोला बन रहे थे वो चीजें लाइट में आ गई हैं। तो मे बी यहाँ पे कोई फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ है और ये मे बी एक्स कार्मिक फीमेल किसी की वाइफ हो सकती है और ये इसके मम्मी पापा भाई हैं या कोई रिश्तेदार हैं। नंबर बहुत सारे आए हैं, इनको रिवर्स भी करके देखिएगा। 23 है तो 32 भी करके देखिएगा। 83, 38, 60, 06, 90, 09, 62, 92, 96। ठीक है, ब्राइट साइड देखिए, डार्कनेस है और देखिए ब्राइट साइड है, यानी कि डुअलिटी है यहाँ पे। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका ही, यानी कि जैसे होता है ना कि एक इंसान का रोशनी में दिखना, एक इंसान का अंधेरे में दिखना। तो मे बी ये जो फीमेल है, एक्स कार्मिक फीमेल है, ये आपकी छाया है लेकिन नेगेटिव रूप में, यानी कि ये वो शेडो साइड है या फिर ये बुराइयां हैं जो कि आपके जस्ट ऑपोजिट हैं। ठीक, लेकिन ये इंसान जो है एक्स कार्मिक फीमेल, ये आपके जैसा होने का प्रिटेंड करती है। बी पेशेंट इन द मूवमेंट, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए और थोड़ा सब्र रखिए। 99 है यहाँ पे नंबर। मैनिफेस्ट वेल्थ, तो ब्राइट साइड पे फोकस कीजिए ताकि आप मैनिफेस्ट कर सकें वेल्थ को। और लास्ट कपल ऑफ मंथ से ये आपके ऊपर वाटर मैजिक कर रही है ताकि आप मैनिफेस्ट ना कर सके वेल्थ को। ये मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। तो मेरी आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं जो भी सच है वो मेरी आंखों से देखो। 777 नंबर है यहाँ पे। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सैजिटेरियस, आप ये हो सकते हैं। ब्लैंक टाइल है, इसमें कोई भी नंबर आप भर सकते हैं। 11 नंबर है यहाँ पे। हीलिंग, तो ये आपकी एनर्जीज पर पिछले काफी वक्त से वेल्थ और हीलिंग अपनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है या अपनी वेल्थ को हील करने की कोशिश कर रही है। आस्क राइट क्वेश्चन, तो आपके मन में जो भी सवाल हैं उनको सही तरीके से पूछिए ईश्वर से, यानी कि जो भी जवाब आपको चाहिए उसके क्वेश्चन पहले आप सही कीजिए कि आपको क्या पूछने की जरूरत है। मे बी आप ईश्वर से कोई और सवाल कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ और जानने की जरूरत है। ठीक है, हग योरसेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए। ब्राउन आइज आपकी इनकी हो सकती हैं। दूसरे की खुशी को देखकर चिढ़ना, तो ये मेहमानों का आना जाना हो सकता है। ये किसी के मेहमान बनकर या आपके यहाँ मेहमान बनकर आती जाती है और इसे आपकी खुशी देखकर चिढ़ होती है। माँ पार्वती की एनर्जी से यहाँ पे। वेट फॉर राइट मूवमेंट, आपसे कहा गया है राइट मूवमेंट के लिए वेट कीजिए। जर्नलिस्ट, आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। आपकी कमियों का बखान करना, तो इस इंसान के सामने, यानी कि इस इंसान को आपकी खुशी देखकर इतनी चिढ़ है कि ये आपके लिए लगातार बातें करती रहती है। मे बी इन लोगों के सामने करती रहती है। आप मे बी ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ आपके हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं आपके, कि आपके किसी परिवार का हिस्सा हो या आप कभी इस परिवार का हिस्सा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो एक्स कार्मिक फीमेल है ये दूसरों के सामने अनजान और भोली बनती है और आपकी कमियों का बखान करती रहती है। मे बी आपके और उसके बीच में कोई बात हुई, नहीं हुई, आपके साथ क्या रिश्ता था, क्या नहीं था। मेहमानों का इनके यहाँ आना जाना होता है और ये उनसे आपके बारे में बातें करती है क्योंकि आपकी खुशी को देखकर चिढ़ती है। यानी कि लगातार जो भी ये पर्सन है ये आपके बारे में बातें करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, क्योंकि इसको आपसे चिढ़ होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। से सॉरी इफ यू आर रॉन्ग, तो अगर आप गलत हैं कहीं पे तो आपको सॉरी बोलने की जरूरत है।
या फिर ये इंसान चाहती है कि आप इससे माफ़ी माँगे किसी चीज़ के लिए, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। काउंटर पार्ट तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा भी हैं आपके लिए। डू गुड डीड्स, गुड थॉट्स, तो अच्छे काम कीजिए और अच्छे सोच रखिए। लवर्स की एनर्जी से यहाँ पे रिलैक्स कीजिए, लवर्स की एनर्जीज में ही अपने आप से और ज़्यादा प्यार कीजिए। नींद अगर आपकी खराब होती है तो उसको थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इंटीरियर डिजाइनर आप ये हो सकते हैं। फेट, तो मे बी ये जो भी पर्सन है ये आपके भाग्य को दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर इसे लगता है कि आपके बारे में बातें कर करके ये आपकी तरफ ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करेगी जिससे आपका भाग्य जो है बदल जाएगा। आप या ये फूड लवर हो सकते हैं। ये है यहाँ पे। यू आर ऑसम, तो आप ऑसम है, ध्यान रखिएगा। बस ड्राइवर, तो आपकी लाइफ को ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। 4 नंबर है यहाँ पे। रेस्ट कीजिए जब भी आपको जरूरत हो। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने पेट्स के लिए। कभी आपको इस पर गर्व था तो मे बी आपका डेफिनेटली इनके साथ रिश्ता हो सकता है। ये फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ आपके हो सकते हैं, और ये ब्रदर इन लॉ की वाइफ हो सकती है, कोई एक्स कार्मिक फीमेल किसी की बहन हो सकती है। कभी आपको इस पर गर्व था, तो आपको कभी रिश्तों पर इन लोगों पे गर्व था, लेकिन ये सारी कहानी खत्म हो चुकी है या फिर खत्म हो रही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो अपनी चिंता कीजिए, लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। डबल डी, ओवर स्पेंडिंग से बचिएगा, आप भी बचिएगा। और ये वाटर मैजिक आपके ऊपर इसलिए ही किया गया है ताकि आपके पास जो है वो खत्म हो जाए और आप नया कुछ भी ना कमा सकें। चैरियट की एनर्जी से यहाँ पे तो आप ऑलरेडी विक्ट्री की एनर्जीज में है। 25, 52 एज भी हो सकती है किसी की। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, तो ये वाटर मैजिक इसीलिए किया गया है आपके ऊपर ताकि आपको ये फियर रहे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या अच्छा नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच कीपर्स ऑफ द लाइट, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ एक्सक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो आपसे यही कहा गया है, जो आपका सच है अपने सच में रहिए और पेशेंस अपना बना के रखिए। ठीक है, अपने पर्पस पे फोकस इसलिए कीजिए क्योंकि आपको आपके लिए कोई नहीं चाहता है कि आप अपना सच बोलें, क्योंकि ये आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जीज है। इसमें से गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारा झूठी जो एनर्जीज है ना, इस इंसान ने पिछले काफी महीनों से आपके लिए क्रिएट की है और वो चीजें खत्म हो गई हैं क्योंकि इसको सबको दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपकी कमियों का बखान ज्यादा करता है। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, आप सेफ हैं, एंजल्स आपके पास में हैं और आपको जो भी चिंताएं हैं उनको अपने एंजल्स को दे दीजिए और मिरेकल्स होते हुए देखिए। फेथ का मैसेज है, अगेन फेथ का मैसेज है आपके लिए। शांत रहिए, ट्रस्ट, जो भी आपके अंदर अच्छाई है और दूसरों के अंदर अच्छाई है उस पर फोकस कीजिए और लाइट ही देखना चूज कीजिए वर्ड के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। पहले मैं ये सब हटा लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच माइकल। तो आपके लिए जो लोग भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आर्कएंजल माइकल हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। एवेंजर, डिजायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटसनेस ऑन
बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वन सेल्फ। तो यहाँ पे अपने आप को, इसे जो भी ये इंसान आपके लिए झूठ बोल रही है, इस इंसान को ये लगता है कि ये बहुत सही काम कर रही है, ये किसी के जीवन में या आपके जीवन में ये सारी चीजें करके दुनिया में जो न्याय है उसको लाने की कोशिश कर रही है, या फिर जो न्याय है वो लेकर आ रही है। थैंक यू सो। इसे लगता है इसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है या जस्टिस नहीं हुआ है, तो मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो, मेरे साथ गलत हुआ है, या फिर मेरे को इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है, इस इंसान को इस नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा है, या फिर इसकी कमियों पर फोकस करो, इसकी कमियों पर फोकस करो, पर मेरी कमियों पर फोकस मत करो, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मैं चुपचाप कर रही हूँ और मैं लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। हम्म? इस इंसान का यही मानना है कि ये लोगों को नहीं बताना चाहती कि ये क्या कर रही है, चुपचाप कर रही है, अंदर ही अंदर कर रही है जो कर रही है। चाइल्ड मैजिकल। तो आपको आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसमें आप सेफ हैं। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके सपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको जो भी कंसर्न है और जो भी आप सोचते हैं, उन्हीं की तरफ आप फोकस कीजिए। उसी मिरेकल की तरफ, क्योंकि मैजिकल चाइल्ड की एनर्जीज हैं, तो आर्कएंजल माइकल के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं। और जो भी आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उसकी एनर्जी से भी आप प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि उसकी बैड इंटेंशन से आप प्रोटेक्टेड हैं। विजनरी। तो उन सब चीज़ों को देखना जो कि लोग नहीं देख सकते हैं, और उन सब चीज़ों के लिए काम करना जहाँ पे आप इस बात के लिए नहीं होते हैं, यानी कि आप सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ नहीं करते हैं, आप दुनिया की भी मदद करते हैं और आप उनको भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे होता है ना, मेरा 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 मेरा, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, रिटर्न टू सेंडर, ग्राउंडेड एनर्जीज। तो आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर में रहिए, और रिटर्न टू सेंडर हो रहा है और इसको आप करते भी रहिए। तो ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को, इनकी ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर जमीन से जुड़े रहिए, हवा में मत उड़िएगा। ठीक। या आप इस रूटीन में हैं जहाँ पे आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद की बहुत चिंता करते हैं, और आप बिल्कुल भी हवा में नहीं उड़ते हैं। सिक्स हाउस स्पेल, फेमिनाइन एनर्जी है, जो कोई फीमेल जो कि आपकी सिक्स हाउस पे स्पेल कर रही है, आपकी हेल्थ पे, वर्क पे, लाइफ की चॉइसेस पे, इनकी हर एरिया पे कर रही है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट ना कर पाएँ और ना ही चीज़ों को ऑर्गनाइज कर पाएँ। जहाँ पे स्ट्रक्चर की नीड है, इनकी व्यवस्था की नीड है, वो आप नहीं कर पाएँ, और आपका हेल्दी एटीट्यूड जो रहता है वो आप ना कर पाएँ। प्रिटेंड टू बी हीलर। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपकी लाइफ की हर उस चीज़ को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वर्बली भी और स्पेल करके भी, क्योंकि स्पेल का कार्ड तो आ ही गया है। और वही चीज़ें जैसे मैंने कहा रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, तो इसने आपकी लाइफ के ऊपर, लाइफ के हर एक एरिया के ऊपर जो वाटर मैजिक किया है या फ्रीज़र स्पेल किया है, उसकी वजह से सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, और इसकी खुद की एनर्जीज़ या खुद के इसके जो रिश्ते हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर होंगे। क्योंकि लोग तो सच्चाइयाँ देखेंगे ही देखेंगे, और उनको पता चलेगा ही चलेगा कि क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपका स्वास्थ्य, आपका काम, आपकी लाइफ की चॉइसेस, आपके टाइम मैनेजमेंट, आप चीज़ों को जैसे व्यवस्था करते हैं, आप जैसे चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करते हैं, आपका जैसे हेल्दी एटीट्यूड होता है लोगों के लिए, अपनी लाइफ में आप क्या चूज़ कर रहे हैं, सेल्फ लव और सेल्फ केयर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खुद पे झल्ला रहे हैं, लोगों पे झल्ला रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने आप को रफली यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ हो जाती है जब आपकी लाइफ में लोग इस तरह के स्पेल वर्क करते हैं, तो हम अपने आप से रूड और रफ हो जाते हैं, रफ तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने आप से भी, लोगों से भी, अपने घर से भी और अपनी लाइफ की चॉइसेस से भी। नहीं करना है। ठीक है। रिटर्न टू बी ए हीलर। तो ये हीलर बनने की कोशिश कर रही है, इनकी ये आपकी नकल करने की कोशिश कर रही है कि ये मैं हूं, और ये अपनी चीजें आप पे प्रोजेक्ट कर रही है या करवा रही है, या फिर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अपने मन में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, और उसके लिए मे बी, अगर जैसे ये ऐसा है कि आपका कोई ब्रदर इन लॉ है और उसकी वाइफ है, मतलब देवरानी जेठानी टाइप की, या फिर कोई ऐसी नंद भाभी टाइप की एनर्जीज, या फिर कोई और रिश्तेदारी में ऐसी जहाँ पे ये दया भावना आए कि अरे इस इंसान के साथ गलत हुआ है, तो इस इंसान की बुराइयां करो, या फिर अपने जो कर्म है उनकी तरफ ध्यान ना जाए, तो दूसरे इंसान की इतनी बुराई करो कि लोगों का फोकस उस पर चला जाए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो लोग भी, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी, आज भी इस बात को कह रही हूँ, ये अपनी लाइफ में याद रखिएगा।
जब लोग आपसे भर-भर के बार-बार किसी की बातें करें, उसकी बुराइयाँ करें, तो समझ लीजिएगा वो लोग ओवर इंटरेस्टेड हो रहे हैं उस इंसान में। अगर ओवर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डेफ़िनिटली या तो वर्बल अटैक कर रहे हैं, फिज़िकल अटैक कर रहे हैं, साइकिक अटैक कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर कोई इस तरह के स्पेल वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप उस गॉसिप का हिस्सा बनते हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ें करे, तो उससे हाथ जोड़ लीजिएगा और उसको ये कहिएगा कि अगर आप इसी तरह की बातें करेंगे या आप कहेंगे, तो हम बातें नहीं करेंगे। एक ना सबसे अच्छी होती है बार-बार की लल्लो-चप्पो से या लोगों का रिश्ता ज़बरदस्ती निभाने के उससे, नहीं तो वहाँ से उठ जाइए अगर आप नहीं कहना चाहते हैं और दोबारा अगर वो उस इंसान के साथ इंटरेक्शन हो, दोबारा वही काम कीजिए, उठ जाइए। उसे समझ में आ जाएगा कि आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते। देखिए, जिसने जो करना है करे, लेकिन अगर आप उसके कार्मिक चीज़ों का हिस्सा बन रहे हैं, तो उसका असर तो छींटे तो पड़ेंगे। अगर कोई किसी पे पानी की बाल्टी डाल रहा है, आप पास में खड़े हैं, तो छींटे तो आप पर भी आएँगे भाई। इस गलतफ़हमी में मत रहना, फिर चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कितने भी कनेक्टेड हो, आप कितने भी सही हो, सच्चे हो, आप सुन रहे हो, तो आप उस गॉसिप का पार्ट हो। और अगर वो वर्बल अटैक में आ रहा है क्योंकि उस इंसान की इंटेंशन वर्बली अटैक करने की है, बुराइयाँ करने की है, तो वो वर्बल अटैक है, साइकिक अटैक है, तो वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का हिस्सा है, तो उसमें नहीं पड़ना है आप। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कोई लोग हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। डेफ़िनिटली स्पेल वर्क तो है यहाँ पे। यानी कि ये लोगों के सामने आपको बुरा भी बनाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ आपकी लाइफ के ऊपर स्पेल वर्क भी कर रही है। डिवाइन इंटरवेंशन, स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। तो स्पिरिट आपको सपोर्ट कर रही है इस फेमिनाइन एनर्जी से। इसलिए ना ईश्वर इसलिए सही और अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो होता है ना, जब से दिखता है ना मेरा बच्चा बहुत सीधा है, इसके साथ में जो गलत हो रहा है। देखो, सीधे का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम इतने मूर्ख हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। सीधे का मतलब ये है कि आपकी अपनी यात्रा है, लेकिन आपके मन में छल कपट नहीं है। ठीक, चलिए आप किसी को बुरा बोल भी देते हैं, लेकिन आप उसके लिए बुरा कर नहीं रहे हैं। बुरा बोलने में और बुरा करने में ना बहुत अंतर है। इंसान होता है वर्बली कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए स्पेल वर्क भी कर रहा है या उसकी लाइफ में इतना बुरा चाहता है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद में उनका या तो गुस्सा शांत हो जाता है या वो अपना कह के भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन वो वास्तव में किसी का बुरा नहीं चाहते। तो आप उन लोगों में हो सकते हैं जो वास्तव में किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि गुस्सा तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्पेल वर्क कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों में ना फ़र्क हो जाता है। ईश्वर को ये पता होता है कि इस इंसान ने गुस्से में बोला और इसने अपना मन साफ कर लिया। यानी कि इसने अपने मन में छल-कपट नहीं रखा और ना ही कोई योजनाएँ बनाई और ना ही सोच समझ के साजिशें की और ना ही पक्षपात किया कि ये सही होगा और ये गलत। आपको नहीं पता किसी की स्टोरी क्या है। एक साइड की कहानी ये है, एक साइड का सच, जैसे कहते हैं ना, एक तरफ का सच ये है, एक तरफ का सच ये है और बीच में जो है वो सच है। तो एक इंसान अपना सच कहेगा, दूसरा इंसान अपना सच कहेगा। लेकिन जो बीच का सच होगा ना, बस वही सच होगा। क्योंकि वो इंसान अपने हिसाब से सोच रहा है, वो इंसान अपने हिसाब से सोच रहा है। बीच का सच ही सच होता है। जैसे 2 रिश्ते जब खत्म होते हैं, इनकी किसी का कोई रिश्ता खत्म होता है, वाइफ कहती है हस्बैंड ने टाइम नहीं दिया, हस्बैंड कहता है वाइफ ने ये नहीं किया। लेकिन रियलिटी ये होती है उनके अंदर के इमोशन ही खत्म हो जाते हैं। उनके अंदर रिश्ते को लेकर वो जो उत्साह होता है, प्यार होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, कमिटमेंट होता है, लॉयल्टी होती है, वो सब खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद की जो होती है ना इधर और इधर के सच की, वो कहानियाँ होती हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो खत्म हो जाती है, वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, किसी न किसी कारण से। कभी इसने कड़वा कह दिया, कभी उसने कड़वा कह दिया। ठीक, तो इसी तरह से अपने माता-पिता से संबंध खराब हो जाता है, इसी तरह से भाई-बहन अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते। लेकिन रियलिटी ये होती है इन दोनों ही कहानियों में, इन रिश्तों में, कि आपके जो बीच का ट्रस्ट होता है ना, रिस्पेक्ट होती है, वो जा चुकी होती है। और जिन रिश्तों से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जा चुका होता है, वहाँ पे सिर्फ़ आप या तो अपना सर पीट सकते हैं, है ना? अपना सिर पीट सकते हैं या फिर आप ज़बरदस्ती उनको ढो सकते हैं या फिर उन्हें आप सही करने की कोशिश कर सकते हैं। और सही भी वहाँ हो सकते हैं जहाँ पे ये षड्यंत्र नहीं हो रहे होते। ठीक? अब यहाँ पे कौन कैसा षड्यंत्र कर रहा है, कौन किसकी वजह से षड्यंत्र कर रहा है, बहुत कहानियाँ हैं। डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, तो आपको ब्रेकअप महसूस करवाने की कोशिश है और मेबी यही सब करने की वजह से यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये आपका कोई ऐसा एक्स ब्रदर इन लॉ, एक्स फादर इन लॉ, एक्स मदर इन लॉ आपका हो सकता है, किसी और का। या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में जो करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ये इसकी अपनी लाइफ में ही हो रहा है। इसलिए आप ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए और सच्चे रहिए।
अपने आप से प्यार कीजिए, वैसे आप कर ही रहे होंगे लेकिन थोड़ा और कीजिए। और अपने आप से प्यार करने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि दूसरों को छोड़ दो, ठीक है? एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून, मैसेज, कॉल, ईमेल और टेलीपैथिक कनेक्शन। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करके कोई आपको कोई मैसेज, कॉल, ईमेल करना चाहता है, या फिर कोई आपके ऊपर इस तरह की चीजें कर रहा है और कोई आपको ये बताना चाहता है। ट्राइंग टू हैक्स एवरीथिंग यू क्रिएट, डिमंस चाइल्डहुड फीडिंग योर एनर्जी। तो यहाँ पे कोई आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे जो भी आपने चीजें बनाई हैं उसको हैक्स करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपकी हेल्थ को, आपकी वर्क को, आपकी लाइफ की चॉइसेस को, और जो कुछ भी आप व्यवस्था में अपनी रखते हैं, आपकी एक्चुअली आपकी स्टेबिलिटी को, या जिस चीज को आप अपना सिक्योर जगह मानते हैं कि इस चीज से मेरी सिक्योरिटी हो रही है या मैं सिक्योर हूँ इस एनर्जी में, उस चीज को खराब करने की कोशिश हो रही है। तो उस सब चीज़ों को हैक्स करने की कोशिश है। ये वो डीमंस हैं जो कि आपकी एनर्जीज़ पर बचपन से ही फ़ीड कर रहे थे, और ये पर्सन, क्योंकि अब ये आपकी एनर्जीज़ के साथ में अटैच नहीं है, तो ये लोगों के ऊपर जाते रहते हैं और उन लोगों के द्वारा आपकी लाइफ़ को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। डार्क एंटिटी अटैचमेंट, डार्क एंटिटीज आर यूजिंग दिस पीपल टू वर्क अगेंस्ट यू। तो जो एनर्जीज आपके साथ अटैच नहीं रह पा रही हैं, वो इन लोगों के साथ अटैच हो रही हैं ताकि ये लोग आपके खिलाफ काम करें। यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, तो आप पहले से इस इंसान को जानते हैं। आपको अगर पता भी नहीं होगा तो आप इस इंसान को जानते ही हैं। स्टीलिंग योर आइडियाज, प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम, ट्रिक्स्टर स्पिरिट, रिमोट व्यूइंग, एवरीबॉडी नो द ट्रूथ। जैसे मैंने कहा, लोगों को इनकी सच्चाइयां दिख रही हैं, तो आपके आइडियाज को चुरा रहे हैं या आपके तरीकों को चुरा रहे हैं या आपकी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, करना क्या है, रिटर्न टू सेंटर करने के साथ साथ अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड कीजिए। चलिए, जो है बहुत बढ़िया है। लास्ट 5 ईयर से भी ये चीजें आपके लिए हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। Their target is your spiritual gifts, want to share with the world that they are best in everything। तो आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, यही अच्छे हैं, इसलिए हर चीज को क्रिएट जो भी आपने की है उसको हैक्स करने की कोशिश करते हैं। थैंकफुली आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे, और इनको तो कोई ब्लॉक भी करना चाहे तो ब्लॉक नहीं कर सकता। ब्लॉक्स आर ब्लॉक्स आर लिफ्टेड अवे, यू आर ऑन रोड टू सक्सेस। जैसे कि मैंने कहा, इनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। आर्कएंजल्स की एनर्जीज ऐसी एनर्जीज हैं जो कि हर तरह के स्पेल वर्क, इन सब चीजों की छोटी मोटी बातों से जो कि स्पेल वर्क वगैरह की आती हैं, सबसे परे हैं। पर हम उसको कभी देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जीज में बैलेंस हैं या नहीं, उस हिसाब से हमें महसूस होता है। जो भी ब्लॉक डालने की कोशिश की जा रही थी या की जा रही है, वो खत्म हो गए हैं या फिर वो खत्म हो जाएंगे और आप सफलता के रास्ते पे रहेंगे। बताइए। अफर्मेशन यूज कीजिएगा। बाइंडिंग स्पेल का यूज किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्रा को बाइंड करने की कोशिश हो रही है। सनी डेज की तरफ फोकस कीजिए। जितना भी पेन है वो टेम्परेरी है, जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है, और हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। अपनी क्रिएटिविटी और अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। अपने बॉडी, हार्ट और सोल के साथ पीस में रहिए। देयर थॉट 7 ऑफ सोर्ड बट यू आर टेम्परेंस एंजल। तो आपके खिलाफ जो लोग भी ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब चीजें चुराने में विश्वास रखते हैं, चाहे वो नेम हो, फेम हो, क्वालिटीज हो, स्पेशल गिफ्ट्स हो, या फिर आपके आइडियाज हों। ठीक, उन सबको चुराने में विश्वास रखते हैं। लेकिन आपने बहुत धैर्य से अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, पाया है या किया है, वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर और बहुत पेशेंस की एनर्जी से किया है। तो इसलिए जिस इंसान ने पेशेंस से चीजें की हो ना, उससे आप चीजें छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि उस इंसान को पता होता है कि उसने वो चीजें बनाई कैसे हैं। ठीक, अगर कोई इंसान कभी ऐसे बर्बाद भी होता है ना, वो दोबारा खड़ा हो जाता है। इरेजिंग मेमोरी, क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू। तो आपके लिए न्यू ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। जो कुछ भी आपके लिए होगा वो डिवाइन के विल से होगा, इन लोगों के स्पेल वर्क से कभी नहीं होगा। इन्वेडिंग योर स्पेस विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड दी स्मोकिंग मिरर्स। तो डेफिनेटली स्पेल वर्क तो है यहाँ पे। अपने मिरर्स को क्लीन कीजिएगा और रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। मिरर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं, अनलेस कि आपको उसमें कोई डिमन की या किसी स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस ना हो। ठीक है, तो उसको क्लीन कर लीजिएगा। उस पर आप कोई अपना जो भी सिंबल बनाना चाहें, कोई आपका हो, भगवान का नाम का, इसका उसका कुछ भी आप बना सकते हैं। कैंसर वाटर एलिमेंट है, देखिए अगेन यहाँ पे फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, या फिर आपकी अपनी लाइफ में जिन लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं, चाहे आपके वर्क फील्ड में हो या कैसे भी, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।
रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है, और साथ ही साथ डिवाइन को ये कहना शुरू कीजिए, यू आर नॉट फेक लाइक देम। आप इन लोगों की तरह फेक नहीं है। डिवाइन को ये कहना शुरू कीजिए कि जो मेरी डेस्टिनी में आपने लिखा है वो मुझे ही मिले और किसी को नहीं मिले, और जो डेस्टिनी में लिखा है मेरी आपने वो मुझे मिले। यू आर पासिंग योर टेस्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। तो आप डेडिकेट रहिए, अपने दृढ़ निश्चय को बना के रहिए और समय पर अपने काम करते रहिए। और अगर आप स्लो हो जाते हैं और समय पर अपने काम नहीं कर पाते हैं तो अपने आप के साथ में मारामारी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप अपने कामों को कीजिए, आराम से कीजिए। 10 नहीं कर सकते 1 कीजिए, 1 नहीं कर सकते आधा कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है, आप अपने टेस्ट पास कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपका टेस्ट ही यहाँ पे, आपका जो फेथ है ना वही टेस्ट हो रहा है। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, और आपके हार्ट से आपके हार्ट को बाइंड करके जो डिवाइन का फेथ है ना, बेसिकली यहाँ पर आपका वो फेथ और ट्रस्ट ही निकालने की कोशिश है। क्योंकि मेरी रीडिंग में हमेशा से ही एक चीज देखिए, जिस चीज पे मैं बिलीव करती हूँ वो है ईश्वर। मैंने हमेशा से ये बात बोली है, मेरा फेथ है उसको पूरा, जो होगा ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। और जो उसकी मर्जी होगी वो वही होगी जो उसको सबसे सही लगता होगा, और उसको जो सही लगेगा वो सही उसको वही लगेगा जो कि उसे पता है कि इस इंसान के लिए सही है। तो डिवाइन की मर्जी के बिना तो डिवाइन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, और जो डिवाइन की मर्जी से होगा वो सबसे बेहतर होगा, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो आपका फेथ है ईश्वर पे। मैं अपने चैनल पे हमेशा फेथ की बात ही करती हूँ, क्योंकि मेरा भी ईश्वर पे बहुत फेथ है। तो बेसिकली क्या है, फेथ हटाने की कोशिश है कि किसी तरीके से इस इंसान का फेथ रिमूव किया जा सके, इस इंसान के जीवन में ऐसी चीजें की जा सके इसके ऊपर स्पेल वर्क करके कि ये इंसान ये कहे ईश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है, ईश्वर मेरे लिए सोच नहीं रहा, ईश्वर मेरे लिए कर नहीं रहा, तो किस बात का ईश्वर है। लेकिन याद रखिएगा, आप बचे हुए हैं तो ईश्वर की वजह से ही बचे हुए हैं। जितना आप जी रहे हैं ईश्वर की वजह से ही जी रहे हैं। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आर्कएंजल माइकल से। वैसे तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपके लिए खुद ही अपीयर हैं, तो क्या बोले हूँ, लेकिन फिर भी थैंक यू सो वेरी मच। बी अ लाइट टू अदर्स, आपके पास पावरफुल मैसेज है शेयर करने के लिए। अपनी लाइट को इस दुनिया में शाइन होने दीजिए ताकि लोग उससे सीख सकें, क्योंकि आप चाइल्ड मैजिक कर रहे हैं और आपकी उस मैजिकल एनर्जी को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। तो आर्कएंजल माइकल आप देख नहीं सकते, लेकिन आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं और एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव हैं वो इस सारी सिचुएशन में, यहीं पर हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। 2 बार, तीसरी बार है आर्कएंजल माइकल का। चैनल डेक से भी यही मैसेज था, आर्कएंजल माइकल इज हियर विद यू नाउ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। रिगेन योर फोकस, तो अपने फोकस को आपने बना के रखना है। लाइफ के जो मैटर हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके गोल से। आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे आपको ग्राउंडेड होने में। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव, और आपके एंजल्स आपको मैसेजेस और साइन भेज रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। जो इंट्यूशंस हो उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ भटक रहा है या भटकाने की कोशिश है। स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, तो डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। स्पेल वर्क आप पे कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अपनी एनर्जीज को लगातार क्लीन करना और अपनी एनर्जीज को देखना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके काम से आपको हटाने की कोशिश है, क्योंकि जो भी आपने काम, जो कुछ भी आपने क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करना है ना। तो इधर हार्ट को बाइंड कर रहे हैं, इधर 6 हाउस स्पेल कर रहे हैं, इधर हार्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपनी हेल्थ के लिए कैसा सोचते हैं, अपनी हेल्थ के लिए आप अच्छा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, तो हेल्थ को, हार्ट को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एनर्जी भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने जो इश्यूज होंगे इनकी लाइफ में वो भी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप एक विजनरी हैं, यानी कि आपको चीजों के आभास पहले से होते हैं, आपको हो जाएंगे। चाहे आपकी इंट्यूशंस को टोटल ब्लॉक कर दिया जाए तो भी आपको आभास जरूर होंगे, आप तक डिवाइन मैसेजेस जरूर लाएंगे, आपको पूरी गाइडेंस वो देंगे। चाहे पूरी सारी चीजें बंद कर दी जाएं, लेकिन जब आपको गाइडेंस मिलनी होगी वो हर हालत में मिलेगी। ये बस आपको ट्रस्ट रखना होगा। ये मेरे खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जब आपकी इंट्यूशन टोटली ब्लॉक भी हो जाती है या कर दी जाती है, तो भी जब आपको जो मैसेजेस मिलने होते हैं वो आपके सामने होते हैं, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ईश्वर को पता होता है कि इस वक्त इसको मेरी जरूरत है, इसलिए आपका सही रहना जरूरी है। इसलिए आपका माइंड, हार्ट सब चेंज करने की कोशिश है, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करके या एनर्जी मैनिपुलेशन करके। आपकी मेंटल और जो फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, आपके चक्रास हैं, आपके माइंड का मैनिपुलेट करके, आपके ड्रीम्स को मैनिपुलेट करके, आपके माइंड में थॉट्स डाल के, प्रोजेक्शन करके, ताकि कहीं से तो कोई लूप होल मिले, कोई ऐसा लूप होल मिले जहां साम दाम दंड भेद कुछ तो चले।
ठीक? और इस बात पे खुश होना कि हमने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं, आने वाले वक़्त में पता चलेंगी। सपने बहुत सारे हैं लोगों के आपके लिए और डेफ़िनिटली वो अच्छे नहीं हैं। तो आप अपने सपने देखिए और डिवाइन को अपने साथ में रखिए, उसका हाथ पकड़ के रखिए। फ़ेथ रखिएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो नहीं होगा, वो बहुत ही अच्छे के लिए होगा क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 7 टैरो पे, सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।